गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने जैसे दुर्योधन से कहा, दुर्योधन झुंझला करके क्रोध में बोला, पितामह आपको सब पता है, आप भेदभाव करते हो, आप मेरे तरफ होकर के भी पांडवों का साथ दे रहे हो। भीष्म पितामह ने सावधान किया, अरे राजन ये क्या बोल रहे हो, मैंने कब पांडवों का साथ दिया, मैं तो हमेशा हस्तिनापुर नरेश के साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं। यही तो समझ में नहीं आता, जिसके साथ गुरु द्रोण हैं, आचार्य हैं, गंगा के पुत्र तात भीष्म पितामह हैं, और वो भी पराजय की ओर सेना हमारी समाप्त होती चली जा रही है। अर्जुन रोज हमारी सेना को ऐसे समाप्त करता है जैसे एक तीली राख की ढेरी, रुई की ढेरी को राख बना देता है। ऐसे अर्जुन का गांडीव हमारी सेना पर भारी पड़ रहा है, और आप कह रहे हो मैं आपकी तरफ से युद्ध कर रहा हूं। आपके होते हुए भी अगर हम पराजय हो जाएं तो तात हमें तो यही लगता है कि आप भले तन से हमारे साथ खड़े हैं पर आप मन से हमारे साथ नहीं हैं। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन शांत हो जाओ, क्या बात है, अपनी मन की बात बताओ, मैं कुछ नहीं जानता। हे तात, आज मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं कि ये कौरव का निरीक्षण करने वाला कौरवों 100 भाइयों की तरफ से मैं आपसे ये वचन लेता हूं कि आप हमें वचन दें कि कल के युद्ध में आप पांडवों का वध करेंगे। कल के युद्ध में आप पांडवों का वध करेंगे। भीष्म पितामह मजबूर है, ये है अन्न का प्रभाव, ये है अन्न का दोष। अन्न का दोष इतना बड़ा भारी होता है, केवल मन को बुद्धि को नहीं बिगाड़ता, हमारी चित्तवृत्ति भी खराब कर देता है। आज गंगा पुत्र भीष्म पितामह दुर्योधन को वचन देते हैं, दुर्योधन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, कल एक पांडवों का वध निश्चित करूंगा। कल 5 पांडवों में से एक को निश्चित मारूंगा, एक का वध निश्चित करूंगा। एक का वध नहीं, मुझे कल अर्जुन का वध चाहिए। भीष्म पितामह मुझे यह वचन दीजिए। आज मजबूर कर दिया है भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह ने दुर्योधन के पाप का धन खाया है। उनकी मति बुद्धि भी ऐसी हो गई कि जा दुर्योधन, मैं तुझे वचन देता हूं, कल अर्जुन का वध करूंगा, कल अर्जुन का वध करूंगा। बस इतना कहना था कि कौरवों को तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी से प्रसन्नता से फूल गए। वो जानते हैं अगर अर्जुन मर गया तो हमारी विजय निश्चित है, हमें फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। शाम का समय है, अर्धरात्रि बीती है, और जब ये वचन दिया है तो दुर्योधन से कहा, दुर्योधन पांडवों का वध तभी करूंगा जैसे अर्धरात्रि बीत जाए, मध्य रात्रि लग जाए, उस समय तुम अपनी पत्नी को मेरे पास लाना, और मैं उस समय पूजा करता हूं ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में, उस समय आशीर्वाद दूंगा, और वह आशीर्वाद मेरा कभी खाली नहीं जाएगा, और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। फिर पांडव क्या, परमात्मा भी आपको नहीं मार सकता, और इसमें संदेह नहीं है। भीष्म पितामह ने ये बात कही है, इसमें संशय नहीं है। गंगा के पुत्र हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनका वचन खाली नहीं जाता। और दुर्योधन खुशी के साथ अपने शिविर में आया है, जश्न मनने लगा है, अब तो हमारी विजय निश्चित है, पांडव अब परास्त हो जाएंगे, पांडव मारे जाएंगे, खुशी का माहौल हो गया है। और इधर कोई रो रहा है। अर्धरात्रि में कौरव जश्न मना रहे हैं और कोई रो रहा है। वो कौन है?
जो रो रहा है। कौरव जश्न मना रहे हैं, पांडव सो रहे हैं, एकमात्र ऐसा पूरी कुरुक्षेत्र की सेना में है जो रो रहा है, वो कृष्ण है। मेरा मित्र अर्जुन कल मारा जाएगा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अगर वचन दिया है, वह वचन उनका खाली नहीं जाएगा। छटपटा रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, किससे कहें, क्या कहें? तो कहा मैं अर्जुन को जगाता हूं, अर्जुन को बताता हूं। अर्जुन के पास गए, अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। हे केशव, पूरा दिन तो युद्ध किया है, अब थक करके सोया हूं तो सोने भी नहीं देते। अरे कल के बारे में बात करनी है केशव, कल के बारे में कल देखेंगे। आपकी रणनीति, आपके होते हमें क्या चिंता है, हमें सोने दो। अर्जुन ने चादर ढक लिया, महाभारत की सत्य घटना, सत्य कथा, चादर ढक लिया, निश्चिंत होकर के सो गया। भगवान ने फिर चादर खींचा, अर्जुन जाग, कल के युद्ध की तनिक भी चिंता नहीं है। अरे केशव, आपके होते हुए हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। और हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, आप हैं, हमें क्या चिंता, हमें चिंता नहीं है। ऐसा कह करके अर्जुन फिर सो गया। अब देखो कृष्ण परेशान हो रहे हैं, कभी इस शिविर में कभी उस शिविर में। अर्जुन ने मेरी नहीं सुनी तो अब कोई मेरी नहीं सुनेगा। अर्जुन मेरा मित्र है, मेरा सखा है। अब एक ही पूरी पांडवों की सेना में एक ही ऐसा है जो कृष्ण कहते हैं मेरी बात सुन सकता है, उसके पास जाना है। कृष्ण गए हैं दबे पांव द्रौपदी के कक्ष में। द्रौपदी सो रही है। अर्धरात्रि लगभग 12 बजे के आसपास होती है, तो रात के 12-1 बजे होंगे। उस समय कृष्ण ने जाकर के द्रौपदी के शिविर का पर्दा हटाया है। प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं कोई देख ना ले, कलंक लग जाएगा, लोग बातें बनाएंगे। आज भगवान कृष्ण चुपचाप द्रौपदी के शिविर में घुस गए और जो खाट के नीचे पायदान के पास खड़े होकर के लटकते हुए पल्लू को हिला रहे हैं, कृष्ण हिला रहे हैं। जैसे पल्लू खींचा किसी ने, द्रौपदी उठकर के बैठ गई। कौन है? अरे शांत, अरे कृष्ण तुम द्वारकाधीश प्रभु, आप इतनी रात्रि में? हाथ जोड़ करके बैठ गई। प्रभु क्या बात है, जरूर कोई विशेष बात होगी, आप इतनी रात्रि में मेरे पास आए हैं, वो भी अकेले, ना अर्जुन है ना भीम है, क्या बात है प्रभु? मुझे चिंता हो रही है, इसीलिए तो आया हूं कि मुझे भी चिंता है। और मैं अर्जुन के पास गया, उसने मेरी बात नहीं सुनी। केशव क्या चिंता है मुझे बताओ। भगवान कृष्ण ने जो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को वचन दिया है बता दी, बात बता दी कि ऐसे ऐसे भीष्म पितामह ने दुर्योधन को वचन दे दिया है कि कल मैं अर्जुन का वध करूंगा। इतना सुनना ही था कि कल अर्जुन मारा जाएगा। सुनते ही द्रौपदी बेहोश हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। केशव ने संभाला कि प्रभु आपके होते ऐसा अनर्थ हो गया तो मैं तो जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। भगवान ने कहा द्रौपदी, इस अनर्थ को बचाने के लिए ही तो मैं प्रयत्न कर रहा हूं, कोई उपाय ढूंढ रहा हूं, पर अर्जुन ने मेरी सुनी नहीं। अगर आप सुनो तो हम कुछ कर सकते हैं। द्रौपदी ने कहा मैं अपने पति की प्राण की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकती हूं। पत्नी का धर्म है अपने पति की रक्षा के लिए संभवतः जो प्रयास हो सके करना चाहिए। आज द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा है, हे केशव, मैं अपने पति की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकती हूं। हे केशव बताओ मुझे क्या करना होगा। कहा मेरी बात ध्यान से सुनो।
अर्धरात्रि का समय है, कोई देख न ले, हमें कौरवों के शिविर में, जहां भीष्म पितामह का शिविर लगा हुआ है, उस शिविर में प्रवेश करना है। और वो भी मध्य रात्रि से पहले। अगर हम लेट हो गए तो दुर्योधन अपनी पत्नी के साथ वहां आशीर्वाद लेने पहुंचेगा, और जिसको ये आशीर्वाद प्राप्त होगा वह आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। कृष्ण और द्रौपदी चल दिए हैं कौरवों की शिविर में, और जब द्रौपदी चलती है तो उसके पैरों से, जो उसने पादुका पहनी, उसकी आवाज हो रही है, खटपट खटपट। कृष्ण ने कहा, देवी आराम से चलो, कोई देख लेगा, कोई जाग जाएगा, ये शत्रुओं का शिविर है, ये अपना शिविर नहीं है। थोड़ा आस्ते से पैर रखती है, पर फिर भी आवाज आ रही है। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी एक काम कर, ये पादुका उतार दे। अब कौरवों के शिविर में पादुका उतारेंगे तो पहचान हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने अपने पीतांबर में उन पादुकाओं को लपेट करके बगल में दबा लिया। अब चलो। प्रवेश कर गए कौरवों के कक्ष में, जहां पर भीष्म पितामह गंगा पुत्र ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म वेला में ध्यान में बैठे हैं, साधना में रत हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, ये शिविर है, इसमें पितामह रहते हैं। अब इसके आगे आपको अकेले जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। केशव आप भी साथ चलो, मैं नहीं जा सकता, आपको अकेले जाना है, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं, कोई दिक्कत होगी तो मैं संभाल लूंगा, तू जा। और द्रौपदी अंदर प्रवेश कर गई है भीष्म पितामह के कक्ष में, और इधर भीष्म पितामह आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और द्रौपदी ने जाकर के भीष्म पितामह के पैरों में अपना सर रख दिया, प्रणाम किया है। भीष्म पितामह ने विचार किया, दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने आई है, सौभाग्यवती हो, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा खुशी रहो। मैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह देवी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, पुत्री अखंड सौभाग्यवती रहो। बस इतना कहना ही था कि द्रौपदी ने घूंघट फेंक दिया। अरे बाबा क्या बतलाते हो, कल कुछ और आज कुछ और कहते हो। अगर पांचों पांडवों में से एक भी मेरा पति मारा गया, क्या मैं सौभाग्यवती कहलाऊंगी? क्या मैं सौभाग्यवती रह पाऊंगी? बाबा बुद्धि तो ठीक है। बाबा ने देखा, अरे ये तो द्रौपदी, पर ये बात तो मेरी और दुर्योधन के बीच की थी। द्रौपदी तुम्हें कौन लाया यहां पर, तुम कैसे आई? द्रौपदी ने कहा, मुझे लाने वाला आपके देहरी के बाहर खड़ा है। भीष्म पितामह कहते हैं, पुत्री तेरे सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बता तुझे लाने वाला कौन है और कहां खड़ा है, मैं देखना चाहता हूं उसको। भीष्म पितामह अपने शिविर के बाहर जाते हैं। देहली का दृश्य निराला था, हाथों में चप्पल पादुका लेकर खड़ा मुरली वाला था।